अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे Our wherever I sit, the office is sealed, and hence I took time because they were telling all the occupants to vacate. So kindly excuse me for this unintentional delay, and we'll compensate this delay. We are starting say at 4:45, so we'll stop at 5:45, and I will shift all my meetings accordingly. The Jnana Yajna which we were talking about, Jnana Yajna चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो। सो भगवान बताते हैं कि सभी कर्मों में मैं हूं, और उनकी जो अभिव्यक्ति है, how he is present in different forms, in different formats, is a matter of understanding for us. And if we understand it, then we are available for the Jnana Yajna which he was talking about. Because the normal question is, sir, we understand it intellectually, but we fail to implement and find God in everyone. Isn't it our common practice? We fail to appreciate his presence. So he starts, and we also start. Aham kraturaham yajnaha swadahamaham mantrohamahave vajam ahamagniraham hutam पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्षामययुरेव च। सभी कर्मों में मैं ही हूं, और तत्व रूप से मैं हर कर्म में छिपा हुआ। It is difficult to understand कि भगवान, हमारे यहाँ एक प्रथा है, जिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से हम संलग्न हैं, जो कि हमारे अवतार गुरु ने उसकी स्थापना की थी, वहां कहते हैं हर एक के हृदय में निवासी भगवान को मेरे शतकोटि कोटि कोटि प्रणाम। ये हम नहीं कहते, हमने कहा जिस दिन मेरे जीवन का यह अनुभव हो जाएगा
तब मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर बोलना भी है तो आनंद से बोलूंगा, मैकेनिकली नहीं बोलूंगा। आपके हृदय में जो प्रभु है उसको मेरा प्रणाम, और 5 मिनट के बाद हॉर्न्स आर लॉक्ड। और अहंकार, सात्विक अहंकार है, सबसे बड़ा अहंकार है। If you feel you are spiritual, beware. A spiritual man will never feel he is spiritual. The very distinguishable identity for calling himself as a spiritual by himself itself is a sattvic arrogance. That is why J. Krishnamurti denied all Guru Shishya Parampara. People criticized him, but he was an Advaitin. It's difficult to understand J. Krishnamurti. Such an enlightened soul he was. If you want really to have reading beyond Bhagavad Gita, read Khalil Gibran, read J. Krishnamurti, understand the words and appreciate it in your life. Awareness is God. I am the world and world is me. Am I audible? Yes. Yes, sir. He sits on the head of Vedantins. It doesn't matter what others feel about anything in your life or their life, or for that matter anybody's life. It matters what you think about yourself in your life. That is all. And in that sense, I am the world and world is me. आप मरे सो जग डूबे। तो इस दुनिया को जो हमारे साथ निर्माण होती है और हमारे साथ ही नष्ट होगी, आगे आने वाला है, प्रलय की बात होगी वहां। तो सृजन भी हमारे साथ होता है, जन्म भी हमारे साथ होता है और मृत्यु भी हमारे साथ होता है। तो ये जो हम है, जो बीच में जीने की चेष्टा करता है, उसको ये आदत लगानी बहुत जरूरी है कि जो विश्व में सब व्याप्त है वो मेरा परमात्मा है। एकमेवा द्वितीय, न अन्य गामिनी। तो सभी कर्मों में भगवान कहते हैं कि मैं तत्व रूप से विद्यमान हूं। और कई बार हमने देखा है कि हम हमारे ही साधना पे लाठी चलाते। मैं फिर से कह रहा हूं, हम हमारे ही साधना पे लाठी चलाते हैं। एक तो दूसरे के बहकावे में आकर लोग गुरु बदलते हैं। बदलो, लेकिन धोखे से नहीं बदलो, अंडरस्टैंडिंग से बदलो।
विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है ये कि हम हमारे ही साधना पे लाठी चलाते। एक गुरु थे और उनके कई शिष्य उनकी सेवा करते थे। 2 शिष्य थे। बचपन की कहानी है, इत्तेफाक से याद आई, आपको भी सबको पता है, लेकिन यहाँ उसका उपयोग है इसलिए बता रहा हूं। एक ने तय किया था कि उनके लेफ्ट लेग की सेवा करेंगे, दूसरे ने राइट लेग की सेवा करने की जिम्मेदारी ली थी। एक दिन किसी कारणवश जिसका लेफ्ट लेग था वो कहीं बाहर गया था, आ नहीं पाया सेवा, और ये अपने राइट लेग की सेवा कर रहा था दूसरा। तो एक ही पांव दबाने के कारण गुरु ने अंगड़ाई ले ली और करवट बदल ली और दूसरा पांव पहले पांव के ऊपर आ गया। तो जो शिष्य दूसरे पांव की सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा था, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने दूसरे पांव पे लाठी मारी और बोले, तू कैसे बीच में आ गया? तेरा मालिक कहीं बाहर घूमने गया है, तेरी सेवा का, तू मेरे बीच में क्यों आया? गुरु मुस्कुराता है, बोलता मैंने जानबूझ के ऐसा किया, तूने अपने ही साधना पे लाठी मारी है, मेरे पांव पे नहीं मारी। क्या वो गुरु थे और क्या वो शिष्य थे। The moral of the story is, just by confining ourselves in limited institutions of our comprehension. I am Shaivite. I had one Iyer friend, and luckily I had one Iyengar friend, and both were very close to me. They are still. One day they came to me and asked about general. That time the body was working somewhere, and they were all scholars friends. But their scholarship was confined to being Shaivite or Vaishnavite. And then मैं अभी जैसे ये .com लगाया हूं वैसा परमानेंट लगाता था। ये ना एक स्पिरिचुअल ड्रामे के लिए अच्छा रहता है। तो सर आप क्या बोल रहे हो? वो आज्ञा चक्र वगैरह बाद में किसको कौन कौन देख रहा है? आज्ञा चक्र वगैरह उसकी अहमियत है। मैं इसको .com कहता हूं। आपके सबके है ना .com मेल आईडी? तो धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन इतना बढ़ते गया और अयंगार और अय्यर में आके रुक गया। अयंगार बोलते सर आप बताओ, अगर सभी जगह विष्णु है, रसो भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन दिए, भगवत गीता का आधार दिया, भगवान कृष्ण विष्णु है बोला और बोले हम ही सही है। हमारे अय्यर साहब फिर गए। उन्होंने बहुत लंबा कुछ तो भी मुझे सुनाया और बोले सर हाउ यू सी एवरीथिंग इज शिवा। फिर वो गाड़ी मेरे तरफ आ गई, वो आने वाली थी। सर व्हाट डू यू थिंक? सर ने बोला अतुल व्हाट डू यू थिंक? दोस्त है हमारे दोस्त। हमने कहा भाई हम तो आपके इतने इंटेलिजेंट नहीं है, neither I can defend Shaivites nor I can defend Vaishnavites. लेकिन मैं जो .com लगाता हूं वो न ऐसा है न ऐसा है। उनके मुंह से क्या निकला पता है? They were scientists. इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले हाँ, बोले नाउ यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज ए साइंटिस्ट, और जैसे ही मैंने मेरे .com की बात की आप बोल रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन when you were identifying yourself with your traditional school of thought borrowed from your parents, equally traditional, you were so confused, confounded, confined by the concept that
You are the only and not others. Forget. Can you embrace, my dear Vaishnavite? Friends, all external schooling, this is not a comment. All external, Jiddu never said whether he was Vaishnavite or Shaivite. He said, let understanding be the law. Yes, you must adore what you have inherited. That doesn't mean you should condemn what others are doing. That is the philosophy. And that is why I said .com. और ये इसलिए होता है, आप बोलोगे सर आपने शुरुआत कहाँ की और ये आप क्या बता रहे? सब में भगवान देखने की, अरे आप शिव जी को मानते हैं, सब में शिव जी देखो, मैटर खत्म। आप भगवान विष्णु को मानते हैं, सब में भगवान विष्णु देखो, मैटर खत्म। हम साईं राम को मानते हैं, हमारे भगवान, आप पूछो भाई, यहाँ कई लोग हैं मेरे दोस्त, कभी किसी को बोला है ना हमने प्रवचन दिया है कभी कि भगवान अवतार है या नहीं है? हमें जरूरत नहीं है उसकी। आपको मिल गया है ना, शांत सुधा तुलसी रघुनाथ गाथा, कितने बार बोला, खत्म करो बात। किसी ने पूछा अरे वो कौन है, क्या करते हैं, क्या थे उनका महिमा, क्या थे? नहीं पूछा। जयराम जी की पूछा, जयराम जी की, साईराम जी की। जीवन अपनी मस्ती में देना है, और ये मस्ती अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, हमारे सूझबूझ और समझदारी के साथ होनी चाहिए। किसी का आदर मत करो अगर नहीं कर सकते तो, लेकिन किसी का निरादर कभी नहीं कर, किसी का अनादर कभी नहीं कर, कभी नहीं कर। ये स्टेप आपने ली तो हम सब में ईश्वर देखने की प्रक्रिया के करीब जाए। मुस्कुराओ यार, उनको अपने श्रद्धा में रहने दो, पलने दो, खिलने दो, बाहर आने दो उनके जीवन में। आपके शैवाइट कहने से वैष्णवाइट का जीवन मुरझाओ मत, और आपके वैष्णवाइट कहने से शैवाइट का जीवन मुरझाओ। जितना व्यापक, विराट, विशाल के साथ हमारे जुड़ने की चेष्टा होगी, उतना ही ये ज्ञान यज्ञ हमारे लिए सफल होगा। और इसीलिए भगवान अलग अलग अभिव्यक्तियां उनकी कैसे है ये बता रहे हैं, और हमको कह रहे हैं अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च। सबके प्रति आदरयुक्त भावना रखते हुए जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, समझदारी के आधार पर वैसे वैसे जीवन का प्रकाश उसमें प्रकट होते जाएगा। मैंने लास्ट टाइम कहा था, जब मैंने पृथक भगवान की जो हम उपासना करते हैं वो, और समष्टि भगवान की जो उपासना करते हैं उसकी बात की थी। उन्होंने क्या शब्द यूज किया था? एकत्वेन पृथक्त्वेन। तो एकत्वेन के वक्त मैंने बताया था कि अगर भगवान इनफाइनाइट है, संपूर्णतः व्याप्त है, तो भगवान प्रकट नहीं हो सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की अभिव्यक्ति आपके शरीर, मन और बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट द्वारा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। और वो मौज में रहने की सिवा हो ही नहीं सकता। बहुत इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगी। आज किसी मित्र को मैं दोपहर में कुछ, वो बोले
मांगो क्या चाहिए, मैंने बोला मांग मांग कर देखा, तो उन्होंने जवाब टाल दिया। You will get disappointments in life. Don't commit mistake of appointing anybody as your soul hunter. Never, ever. हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको लगता है ये ना मेरी बहुत सुनते हैं। सुनने का नाटक है। कोई किसी पे अधिकार जमा ही नहीं सकता, आदमी स्वतंत्र है, बाहर से परतंत्र हो सकता है वातावरण के कारण। और इसलिए अनादर न करते हुए सभी जब जो जो जय जय भेटी लभूत ते ते मानी जय भगवंत, इस आधार पर सब में जब ईश्वर देखने की चेष्टा होती है तब वो ज्ञान यज्ञ हमारे लिए सफल होता है। और ऐसा मैं कहा हूं ये भगवान बोल रहे हैं। मैं श्रोत कर्म हूं, मैं स्मार्त कर्म हूं, मैं पितृतर्पण हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं हवन हूं। अद्वैतम दर्शनम ज्ञानम। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे ही जम रहा तो मैं अपॉइंटमेंट्स में हूं, मैं डिसअपॉइंटमेंट्स में हूं। ये स्मार्त कर्म, श्रोत कर्म, इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाएंगे, आईटी वाले भाग जाएंगे अगर उनको अलग जवाब दो। भगवत गीता अलग अलग अर्थ निकालती है। उनको बोलो अपॉइंटमेंट्स में मैं हूं, डिसअपॉइंटमेंट्स में मैं हूं, संजीदगी में मैं हूं, बदले में मैं हूं, मौके में मैं हूं, धोखे में मैं हूं। क्या बात है। प्रलय, जब प्रलय होता है तो सृजन पे धोखा होता है, जब मृत्यु होता है तो जन्म पे धोखा होता है, और जब जन्म होता है तो मृत्यु पे धोखा होता है। एक का जन्म दूसरी प्रक्रिया का धोखा कहलाता है, और कुछ नहीं। अगर आप हारते हो तो जीत ने सफलता पाई, और आप जीतते हो तो हार ने अपनी सफलता पाई हारने में। हार की सफलता हारने में है और जीत की सफलता जीतने में है। क्या बात है, समझ लो इसको। बहुत मौके दे रहा है ईश्वर। अलग अलग स्टांजा में अलग अलग चीज से, अलग अलग रूप से उसको बता रहा है। हम बूढ़ बन के नहीं रहेंगे और शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए कहेंगे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने, इसमें हम नहीं है। समष्टि में मैं हूं, सब जगह मैं हूं। जितनी हमारे समस्याएं आती है वो इस मैं, सर्वव्यापी मैं को न पहचानने के कारण आती है। मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं, याद रखना। विषय है, विषयों के बाद इंद्रिय है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चेतना है, चेतना के ऊपर ईश्वर है, और ईश्वर के ऊपर परमात्मा है। अब आप बोलेगे सर ईश्वर और परमात्मा पहले बार सुन रहे, फर्क क्या है। परमात्मा एको हम शिवो हम, एकमेवा द्वितीय, अद्वैतम दर्शनम ज्ञानम। जब ये ऐसा परमेश्वर परमात्मा अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए धारण करता है, उसको ईश्वर कहलाते। ईश्वर जब अपनी व्याप्ति इधर उधर करने लगता है तो चेतना में वो व्याप्ति होती है। चेतना से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिय, और इंद्रिय विषय ग्रहण करते हैं। इस तरह से परमात्मा से विषयों तक हमारी यात्रा होती है। अब जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल से कभी भी प्रभावित नहीं होता।
विषय अपनी जगह है, लेकिन अगर इंद्रियों पे संयम है तो इंद्रिय विषयों से प्रभावित नहीं होंगे। मन अंतर्मुख हो गया तो मन इंद्रियों से प्रभावित नहीं होगा। इंद्रिय मन को प्रभावित नहीं करते, मन इंद्रिय को प्रभावित। इसलिए बहिर्मुखी मन प्रभावित करता है, अंतर्मुखी मन को मन होता ही नहीं। कितना आसान है देखो, हम करना नहीं चाहते, ये दुख की बात। तो जीवन में एक चीज याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखोगे तो कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है। वो व्यष्टि में है, समष्टि में है, वो मौके में है, धोखे में है, वो अपॉइंटमेंट्स में है, डिसअपॉइंटमेंट्स में है। तो बात कहां आ गई है? Where is the special existence of disappointment? अपॉइंटमेंट को खास बनाया था आपने, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत खास बन गई, विशेष बन गई। कुछ इंपॉर्टेंस मत दो रिश्तों को, सिर्फ देखते रहो रिश्तों की तरफ, आते हैं और जाते हैं। माँ आई थी, पालन किया, चली गई। जिनकी देह रूप माताएं अभी नहीं है, आपको उनकी याद तो सताती होंगी। माँ माँ है, आई थी, नहलाई थी, चली गई देह रूप से। हम आए, हम चले जाएंगे देह रूप से, अन्यथा हमने आपको अभ्यास बताया है, ना हम आए ना हम जाएंगे, सबसे बेहतरीन से। तो ये जो क्रम मैंने बताया उसको याद रखें। फिर वो क्या कहते हैं? पितामहस्य जगता माता दाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रूपसाम यजुरेवच। देखो मैं यहाँ हूं वहां हूं, वही बात। अगला जो स्टैंजा आने वाला है उसका पहला एक चरण देख के हम लोग आगे और उसको बढ़ाएंगे। गतिर बढ़ता प्रभु साक्षी निवास, बहुत बढ़िया। तो ये खत्म करते, पिता मैं हूँ, गुरु मैं हूँ, माता मैं हूँ, सब मैं हूँ, खत्म करो बात। जो बोले वो आप, इसलिए मैंने कहा इससे, इस स्टैंजा से उठकर कहा अपॉइंटमेंट में मैं हूँ, डिसअपॉइंटमेंट में हूँ, आने में मैं हूँ, जाने में मैं हूँ, गीता का क्लास होने में मैं हूँ, गीता का क्लास न होने में भी हूँ। हम समय पर आए मैं हूँ, हम समय पर नहीं आए उसमें भी मैं हूँ, विशेष। और देखो क्या मौज बनी रहती है जीवन में। आनंद को बुलाओ मत, आनंद की अभिव्यक्ति होने, आनंद को खोजो मत, आनंद में खो जाओ। भक्ति को बुलाओ मत, भक्ति में बह जाओ। नारद भक्ति सूत्र की याद आ रही है, और अगला लेक्चर नारद भक्ति सूत्र का होगा। वो बताता है भक्ति में कैसे बहना है। अपने आप खुला छोड़ दो, खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दो, और देखो क्या प्रकट होता है। और जो प्रकट होता है वो परमात्मा है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो परमात्मा है। फिर आप मौज करोगे नहीं, आप मौज में रहो। तो इंद्रियों से, विषयों से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चेतना से ऊपर ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर से भी उठकर आप जब परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, तब हम कहलाते हैं एकमेवा द्वितीयम एकोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह। इसीलिए मैं वो लेता था, मदो नैव मे दैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या बात है। बट सर पुण्य पाप हमें तो सिखाया गया, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। बट सर हमको मंत्र वेद बता रहे पर, अथा तो न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ।
अहम भोजनम नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बट सर माता पिता तो बोला है ना, माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला है, बहुत ज्यादा थी। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। देखो, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये है वो, ये है वो विषयों से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि से ऊपर, चेतना के ऊपर ईश्वर को समर्पित करते हुए भगवान की शक्ति ईश्वर से भी ऊपर हटकर जो एको हम शिवो हम नेति नेति करते हुए जहां समाहित हो जाता है, वो है हम सच्चिदानंद। अब कहाँ आया कोई? कब आप बोलोगे? किसके मन को डिसअपॉइंटमेंट हो गई? कौन रो रहा है? कौन मुरझा रहा है? अरे आया। अब देखो, अब भगवान कैसे ट्विस्ट लेते हैं, बहुत जबरदस्त। भगवत गीता को शतशः प्रणाम। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमोव्ययम्। मुझे 5:25 को मैं 2 मिनट, क्योंकि क्लास बढ़ गया है 5:45 तक, तो मैं 2 मिनट मेरी मीटिंग चालू कर दूंगा। और गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, अभी देखो सब क्वालिटीज बता रहे, कहां कहां उन्हें ढूंढना है। देखो ध्यान करते नहीं है, ध्यान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान न करते हुए ध्यान रखो, और जैसे ही ध्यान रखने का अभ्यास होगा वैसे ही ध्यान हो जाएगा। डू नॉट मेडिटेट, बी मेडिटेटिव। तो भगवान इस स्टैंजा में एक बहुत सीधी बात बता रहे हैं कि गहरी नींद में जैसे हम अपने आनंद की अभिव्यक्ति होने देते हैं, आनंद को आवाज लगता है। आप खुश होते तो ऐसे बोलते क्या? अरे सर आई एम वेरी हैप्पी। कुछ लोग होते हैं वैसे भी, अरे सर कम ऑन। आनंद को आवाज की जरूरत होती है, और इसलिए जो गहरी नींद लेता है, कभी जो खराटे मारता है, उसके ऊपर आप नाराज नहीं होना, क्योंकि उसकी गहरी नींद अपना आनंद, उसके आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। उसका अनादर मत करो। बहुत लोग जो खराटे मारते हैं और जो खराटे नहीं मारते हैं उनका अनादर करते हैं, उनके तरफ अच्छा नहीं देखते। क्या है, खराटे मारते रहते हैं, मत सो। किसने कहा? क्योंकि उनकी गहरी नींद अपने आनंद की अभिव्यक्ति बाहर प्रकट हो रही। वैसे ही आपका आनंद प्रकट होने दो। आनंद को प्रकट मत करो, उसको प्रकट होने दो। वाह! घर घर में मेहमानों को मत बुलाओ, घर में मेहमान आने दो। क्या फर्क है देखो, जब घर घर में मेहमान को बुलाते हो तो वो कार्यक्रम होता है। कब जा रहे हैं? अभी सुबह का खाना अभी तक नहीं हुआ। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, डोंट इनवाइट अनलेस यू हैव परमिशन ऑफ द बॉस। क्योंकि
बुलाए हुए मेहमान की तकलीफ हो सकती है, बुलाया हुआ, लेकिन मेहमान जब अपने आप आते हैं इसका मतलब मेहमानों को आपके यहाँ आने की इच्छा हुई, आप वैसे हो। तो फिर उनको भी तकलीफ नहीं और आपको भी, तो आनंद को प्रकट होने दो, आनंद को प्रकट मत करो। गतिर भरता प्रभु साक्षी, उसके गति इस चीज पे मैं मीटिंग ऑन करता हूं, फिर गति इस शब्द पे हम ध्यान देंगे। 2 मिनट क्षमा प्रार्थना। तो आनंद को प्रकट मत करो, आनंद को प्रकट होने दो। अब इस गति शब्द का अर्थ हम देखेंगे 10 मिनट, 10-15 मिनट, और फिर उसके बाद प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरू, सारी चीजें हम, ये गति शब्द जो है ना, ये बहुत गहरा है। हम लोग गति को, हम बेसिकली वी आर नेगेटिव। गति शब्द का प्रयोग हम दुर्गति के लिए ज्यादा करते हैं। काय काय गती झाली रे तुझी, असं कोणी म्हटलं तर तुम्ही नाचायला लागा, कारण गति शब्द विधायक है, इट इज पॉजिटिव। हमने उसको निगेटिव, दुर्गति बोला तो खराब है, लेकिन हमने गति को देखो कैसा किया है। आपको जो मराठी जानते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। क्या गति हो गई रे तेरी, क्या गति कर दे रे, उसको बोलना नीगा कवला पड़ देंगा, हो ना, मेरी गति को मैं संभाल लूंगा। नीनू उंडंगा नीकू भाई मला, आई एम देयर, डोंट वरी, तू मेरी चिंता मत कर। तूने गति बोला है ना, गति शब्द खराब नहीं है, उसको सुनाओ, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुर। तो आइंदा ये प्रयोग नहीं करना, आप भी कर रहे हैं, तेरी क्या गति हो गई। दुर्गति बोलना है तो बोलो, वो भी नहीं बोलो, लेकिन आपको आदत है नेगेटिव बोलने की। गति मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का जो गोल है, गोल गोल GOL, गोल, उद्देश्य, उसको गति कहते हैं। अगर आपने किसी ने कहा तेरी क्या गति हो गई, बोला इसका मतलब मैं परमात्मा की तरफ जा रहा हूं, वाह वाह वाह, अहो भाग्य, गतिर भरता प्रभु साक्षी। अब देखो एक चिंतन का शब्द है, मैं पहले स्टैंजा पढ़ लेता हूं पूरी तरह से। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरोत, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। तो भगवान ने पहले कहा कि मेरी अभिव्यक्ति कहां कहां हो रही है, और आप कहते हैं तेरी गति जो है, तेरा लक्ष्य जो है, वो मुझे प्राप्त करने का होना चाहिए। अच्छा, मैं भरता हूं, भरण पोषण करने वाला हूं, क्यों फिक्र करता है आप? इफ यू रीड दिस स्टैंजा लिटरली,
You may not understand. I told you, don't go by commentary much. Instead, reflect by yourself. चैंटिंग वगैरह ठीक है अपने जगह पे, लेकिन एक सुबह पकड़ लो, एक शानदार चिंतन करते बैठो। फिर गति के बाद भरता क्यों बोला है? क्योंकि परमात्मा के तरफ हमारा लक्ष्य जो है वो इसलिए नहीं लगता कि हमारे खाने का भरण पोषण का जो है उसकी हमें फिक्र पड़ी रहती है। इसलिए मैंने कई बार यहाँ कहा है, ईश्वर की कृपा से जिनके रोजी रोटी का इस जन्म में भगवान की कृपा से जिनका प्रबंध हो गया है, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के अभी आराम से गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। खत्म बात, आनंद से। क्योंकि वो बोल रहे गतिर भरता प्रभु साक्षी, भरण पोषण करने वाला मैं हूं, तो क्यों व्यर्थ चिंता करता है? मैंने कई बार देखा गीता सार जिनके घर में लगा हुआ है वो और ज्यादा चिंता करते हैं। मैं बोला कभी तो देखो वहां, तो क्यों व्यर्थ चिंता करता है? तेरा क्या लाया, तेरा क्या गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और रोज इकट्ठा करना चालू है घर में नया नया सामान, और बोलना क्या चालू है? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। धीरे से बोलना, जो लिया सबसे लिया, और जो देने की बात है कुछ नहीं छूट रहा हाथ से। आपण आपल्या आईला फसवू शकत नाही। तुम्ही एक मिनिट कल्पना करा, तुमच्या आईला तुम्ही फसवताय। एकच मिनिट कल्पना करा, नाही सगळ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले तर बघा। आईला नाही फसवू शकत, आणि फसवला तर ते तुमच्याकडे जोरात परत येतं। आपल्या गीताबाला, आपल्या गीताईला आपण फसवू शकू है ना? कभी नाही। आपल्याला आनंदी राहायला सांगते, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हियर और हियर। आणि आपण आपल्या साधनेवर लाठी मारतोय। सुरुवात केली ती नेहमी सुरुवात केली तिथे अंत करायचा। आपल्या साधनेवर आपण लाठी मारतोय, प्रहार करतोय, और इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को अपने आप से बचाइए। अन्य से नहीं, अपने आप को अपने आप से बचाइए। तो बड़ा कुठे तुमच्या साधनेला, कहां आप, वेर यू आर कैनिंग your own efforts and penance, and you will discover for yourself that it is so tragic that I created my whole world and I am myself destroying it. और जैसे बच्चे ने ऐसा काम करने के बाद माँ को बहुत तकलीफ होती है, वैसे गीता माँ को तकलीफ होंगी अगर हमने उनके कहने का ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, इसलिए भगवान कहते हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी। तेरी गति जो है, तेरा लक्ष्य जो है, तेरा गोल जो है, तेरा एम जो है, तेरा टारगेट जो है, वो मैं हूं। मुझ तक तुझे आना है, और तू फिक्र मत कर, भरता तेरा भरण पोषण करने वाला मैं हूं। समर्थ रामदासांच्या गोष्टीची आठवण करून देतो, सगळ्यांना माहिती आहे, पण आठवण केली की बरं वाटतं काय, की आपण बरेचदा तेच वरण भात पुलाव खातो की नाही छान, इमली राईस। म्हणून शिवाजी महाराजांचा अहंकार
दगड फोडून त्याच्यात निघालेल्या बेडकाद्वारे जसा त्यांनी दूर केला की तुझं राज्य आहे, तुझं साम्राज्य आहे, या बेडकाला कोणी जन्म दिला? तू दिला का? आणि तो कसा आहे? एका दगडात लपलेला होता, पूर्ण दगड संपूर्ण. तो आपण फोडल्यानंतर त्याच्यातून फिरून निघाला. कोणी दिला त्याला हवा, पाणी, प्रकाश? किंवा आपणही बघतो अम्बिलिकल कॉर्ड. आहे ना? सायन्स काही सांगेल, पण कसं गर्भात काय जादू आहे हो? काय आपण काळजी घेतो सांगा बरं? कोण घेत आहे तिथे काळजी? अद्भुत रहस्यमय जगत है. और इसलिए कभी इस मैं भरता भरण पोषण करने वाला मैं हूं. और ये अगर हम इफ वी आर कन्विंस्ड, वी से दिस, वी ऑफन से दिस, repeatedly say this, but we do not believe it. I am just allowing some entries to be there. We do not believe. Certainly not. Because if we believe so, I repeat, if we believe so, we will never be deterred and deviated from our one pointed goal to achieve, to reach, to allow manifestation of Paramatma, one without a second, through this instrument to its maximum. कभी गलती से नहीं बोलना. लक्ष्य मतलब कहीं जाना नहीं है. परमात्मा की अभिव्यक्ति, the manifestation of एकोहम शिवोहम at your end is the goal. And if you are worried about your दैनंदिन जीना खाना, so I am guaranteeing you, Bharta, I am protecting you. And Prabhu साक्षी, आप अगर भरण पोषण करने वाले हो तो भगवान को रियलाइज होता है. जैसे हमारे यहाँ कोई कमाने वाला होता है तो वो हमारा भरण पोषण करने वाला है. भगवान इमीडिएटली बोलते हैं, मैं साक्षी हूं. वाह. इसका दूसरा अर्थ है, देखो मैं कहता हूं भगवत गीता पे जितना आप सोचोगे नए नए अर्थ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे. आप जितना भगवत गीता को प्रकट करोगे उतना वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी और इतने नए नए अर्थ आपके सामने आ जाएंगे. अलग अलग. अब ये जो भरता है, ये भरता गति को भी लगा है और साक्षी को भी लगा है. इसका मतलब देखो अभी क्या है. You can probably go towards Sakshi only if you are assured of your. मैं सोचता हूं कभी कभी सन्यासी लोग क्या करते हैं, खाने पीने का प्रबंध कुछ नहीं है, लेकिन उनका परिवार ऐसा है कि वो उनके खाने पीने की रक्षा कर देता है.
सोचो, तब हम साक्षी क्यों नहीं बन पाते? हमें योगक्षेम पे विश्वास नहीं, हम अपने परिवार की चिंता में डूब गए. ते मुलाचं कसं होईल, आता पहिलेच तिकडे पाठवलाय, आता त्याचं कसं होणार, तर माहित नाही तिथे बरोबर खाईल की नाही, काय करेल काय. गर्भात कोणी रक्षण केलं नाही ते विसरलो. आम्ही सामान्य माणूस आहे, मग आपण सामान्य माणसावर येतो. म्हणजे जर्नी भगवद्गीतेपासून चालू होते आणि अंत होतो सामान्य माणसाकडे. You can possibly develop witness attitude and you can possibly reach gati, that Paramatma, provided you are assured of his. ये अर्थ है उसका. गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरूप. ये मैं अगले बार ज्यादा लेने वाला हूं. प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम. प्रसूति भी मेरी है और प्रलय भी मेरा है. प्रवृत्ति भी मेरी है और निवृत्ति भी मेरी. हम जो भी इस जीवन में करते हैं वो हमारे आनंद के लिए करते हैं. आप कोई चीज करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हो, जब आपको उसमें आनंद मिलता है. और आप किसी चीज के लिए निवृत्त हो जाते हो, तब भी उसमें आपको आनंद मिलता है. भगवान बुद्ध ने जब राजगद्दी छोड़ दी तो क्या वो दुखी थे? हम दुखी होते बात अलग है. नो, आई टोल्ड माय हस्बैंड नॉट टू लीव जॉब विदाउट हिज गेटिंग अनदर जॉब. अयो, sir, why did you leave job before getting another job? People tell me out of love. I said law of karma can never be hoodwinked. God can never be hoodwinked. अगर निवृत्ति में आनंद है तो निवृत्ति लो, नहीं तो रिटायर मत हो जाओ. मैंने बहुत कम वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले लोग देखे कि जो आनंद में नाच रहे हैं, बहुत कम. क्योंकि रिटायर किसी परेशानी से हुए थे और दूसरी परेशानी रिटायरमेंट के बाद चालू हो. मित्रों, संसार कभी पीछा नहीं छोड़ता. प्रवृत्त मत हो जाओ अगर आपके प्रवृत्ति में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, और निवृत्त भी मत हो जाओ जस्ट बिकॉज समबडी सेड समथिंग. क्योंकि वो निवृत्ति जो आपको आनंद नहीं दे रही है, वो निवृत्ति के बाद भी आपको चैन से बैठने नहीं देती. तो प्रभव प्रलय स्थानम, इसका मतलब यह है अपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट. चमक के पीछे भागने में आनंद आया ना? हाँ सर. उसके पीछे का जो नरक है उसमें भी आप आनंद लो. देख रहे ना क्या हो रहा है? मैं नाम नहीं ले रहा हूं. बाहर क्या टीवी खोला कि क्या देख रहे हैं आप? इतनी भयंकर चीज देख रहे हैं कि कोरोना भी पीछे पड़ गए.
क्योंकि चमक के पीछे आनंद आ रहा था, अभी नरक के पीछे का आनंद लो, तब आप संत हो, तब आप महात्मा हो, तब आप स्वामी। जीवन का आनंद सिद्धांतों में नहीं, सिद्धांतों से नहीं आता, जीवन का आनंद अपनी वास्तविकता को पहचानने से आता। Rest all are misapprehensions, and misapprehensions of reality are because of non-apprehension of it. तो इस सत्य को दोस्तों आज पहचानो, आज जिस सत्य का मैंने जिक्र किया है, और यह सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। The truth can apparently be shaken, but truth can never be defeated. And the truth is, our joyful Lord is the only reality. Rest all is just an expression of his reality. If we understand this, we have understood these three stanzas together. I am going to elaborate and express more on this. It is so closer to my chest and so very powerful, this stanza, that we can continue. But now for 2 lectures here onwards, we will try to comprehend Narada Bhakti Sutra, because the sequence which I wanted personally, using first person singular, ends here with Gatir Bharta Prabhu Sakshi Nivasas Sharanam. भगवान की वाणी जो भी यहाँ उद्धृत हुई है, उस वाणी की छत्र छाया में और उस वाणी से जब हम प्रकाशित हो रहे हैं, तो उस प्रकाश में हम आगे हमारा कार्य जारी रखेंगे। हनुमान जी और नारद जी हमें आशीर्वाद दे ही रहे। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। जाने अनजाने कई दिनों से कुछ दाया बाया हो रहा है, इसको आप आपके हृदय की विशालता से समाहित कर रहे हो। ऐसा जब सत्संग है तो इससे और मीठी बात और कुछ नहीं हो सकती। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।